इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशकूर मुन्ना, जो समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और कई चुनाव उन्होंने लड़ाए। आइए जानते हैं इस बार वो समाजवादी प्रत्याशी का विरोध क्यों कर रहे हैं। जी भाई, ये गलत चयन हुआ है प्रत्याशी का, और हम तो जनता की भावना पर चलते हैं। जनता के मन पे हमने तो इतने ज़बरदस्त चुनाव लड़ाए कि मुकदमे झेल रहे हैं, सब परेशानी झेल रहे हैं। अब लोकसभा में एक आदमी को टिकट दे दिया आपने, ऐसे आदमी को, जब बिरादरी बात हावी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश में बिरादरी बात भारी हो गया। लोग मुख्यमंत्री बिरादरी के हाथ से बनते हैं, तो ज़िले में क्या गांव प्रधानी में बिरादरी देखते हैं लोग, तो बड़े इलेक्शन में बिरादरी देखते हैं। तो इतनी बड़ी बिरादरी है हमारी तुर्क समाज जो है, 2.5 लाख तो रामपुर लोकसभा में रहता है, और लोकसभा में ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं आप जिसके 5,000 वोट हैं। वो 5,000 पढ़ते नहीं है, नैनीताल चले जाते हैं इलेक्शन चुनाव वाले दिन। सबसे पता आप रामपुर पता कर लीजिए लोगों को। तो आप किसी खासाब को टिकट दे देते, किसी अंसारी को दे देते, किसी सैयद को दे देते, किसी शेख को वोट टिकट दे देते, किसी बंजारे को दे देते, यानी आप किसी भी बिरादरी को टिकट दे देते, किसी हिंदू भाई को दे देते। 60-65 हज़ार यादव है, वो उपेक्षित है रामपुर का, उसे टिकट दे देते, तो हमें कोई बात नहीं थी। कई बार देख लिया हमने। अब इसमें हमारा समाज लेके बैठ गया, हमें कि नहीं, तुम इसे चुनाव नहीं लड़ाओगे। उसकी वजह है, उनकी बात जायज़ है कि मुकदमे आप पे हो, ज़मानतें हम लोग कराते हैं, हमारे लोग बंद होते हैं। इतने आदमी मेरे रिश्तेदार यार दोस्त बंद हुए हैं पिछले चुनावों में कि बता नहीं सकता। उनके बच्चे बदुआ देते हैं मेरे कि हम आपकी वजह से हमारे बच्चे बंद हुए। तो क्या किस सरकार ने बंद किए? भाजपा सरकार में बंद हुए या सरकार में तो भाजपा के हुए, लेकिन सपा की वजह से हुए ना। जिन लोगों नहीं लड़ा रहे, चलो उनका तो कोई बंद नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, सक्रिय रहते हैं, मैं सक्रिय रहता हूँ, मेरी वजह से मेरे लोग परेशान हुए। तो क्या करे आदमी, और फिर ऐसे आदमी के लिए जिसने पूछा नहीं आज तक। तो क्या जो प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया आजम खान ने, तो क्या आपसे बात नहीं, नहीं की? हमसे नहीं पूछा। हमसे लोकसभा में नहीं पूछा, पूछते तो हम विरोध करते। हमसे विधानसभा में नहीं पूछा, हमसे तो उन्होंने कोई जानकारी टिकट के बारे में कोई राय नहीं ली। अब जो उपचुनाव आ रहा है, इसमें क्या आप किस तरीके से विरोध नहीं, हमारे करेंगे? लोगों में पूरा देहात में तो, शहर में तो बहुत नाराज़गी है ही। देहात बहुत नाराज़ है। देहात ने तय करा कि इन्हें वोट नहीं देना है आसिफ राजा को। किसको वोट देंगे? अब वो फैसला करेंगे लोग बैठ के इकट्ठे होकर। तो क्या लगता है कि आजम खान ने जाति समीकरण को नहीं देखा, या ये नहीं, सीट आदमी नहीं देखा, जाति समीकरण नहीं देखा। अब पता नहीं किस हिसाब से टिकट दिया, उनके कौन से मानक है नापने के, जो इतनी बड़ी बिरादरी को छोड़े चल रहे हैं। कितना तुरंत 2.5 लाख बताइए, रामपुर शहर की विधानसभा में 25,000 है, अकेली विधानसभा में। अब तो यही देख लीजिए जाति का हमारे खिलाफ आलम कि हमारा 80-85 हज़ार वोट तो चमरों विधानसभा में है, और तुरंत बिरादरी बात नहीं देखता। तुरंत बिरादरी बात देखता तो नसीर खां विधायक नहीं हो सकते। वो जमा तो नसीर खां की, तो नसीर कुल मिला के नसीर खां की बिरादरी के 2-3 हज़ार वोट हैं वो विधानसभा में। आजम खान जेल में रहे और उसके बाद जेल से भी जीत गए लीड वोटों से, तो क्या हम लोगों ने लड़ाया, हमने जिताया, हम लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। तो आपने जो जिताया, तो आपको क्या उस समय किस तरीके से जूझना पड़ा, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी? बहुत जूझना पड़ा, बड़े मुकदमे झेले हैं, बहुत परेशानी झेली है। उससे ज़्यादा परेशानी झेली इनकी पत्नी के चुनाव में, आदरणीय तंजीम फातिमा जी के चुनाव में। उसमें तो मैं बर्बादी हो गया, मेरा घर लुट गया, मेरा भाई मर गया। मेरे भाई को पुलिस उठा ली सयादनगर की, उन्हें टॉर्चर किया, वो डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में आके इज्जतदार आदमी, वो ठेकेदार आदमी थे, गैर सियासी आदमी थे, वो घर से नहीं निकले और दिल पे ले गए यार कि हमसे क्या वास्ता है, तेरी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। वो उभर नहीं पाए। तो आपने चुनाव में ये कहीं चुनाव लड़ाया आजम खान को, उसका आपको ये नतीजा मिला कि आपको अपने लोगों को खोया? अपने लोग खोया, और मेरे लोग भागना शुरू हो गए एक एक करके। क्या करे आदमी, कब तक रुकेगा मेरे साथ। मैं तो फिर भी अपने लोगों की तारीफ़ करूँगा कि मेरे लोग इतने बुरे टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, आज भी मेरे साथ में पैदल होते हुए। मुझ तो कोई पत थोड़ी है। आजम खान पे कई मुकदमे लगे, अब्दुल्ला आजम पे भी कई मुकदमे लगे, नसीर खान, उनका बड़ा मैटर है, उनका बड़ा मैटर है, बड़े पद हैं, बड़े लोग हैं। हमारा तो करना खाना है खेती बाड़ी का, तो हम बर्बाद हो गए, बिल्कुल हमारे लोग बर्बाद हो गए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने समाजवादी में रहे, विपक्ष में रहे, और आजम खान के करीबी होने के बाद में ही आपको जिंदगी का अच्छे 20-25 साल खराब कर दिए हमने। तो मुकदमे किसकी देन मानते? पार्टी की जान, सपा की वजह से लगे। दूसरे को दोस्त क्यों दूँ? दूसरे के साथ तो मैं खिलाफ लड़ा रहा, इलेक्शन तो करेगा आदमी। बदले की भावना, चुनाव नहीं होते थे पहले, लेकिन अब तो हो रहे हैं। तो इसकी लिए आपने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, अखिलेश जी से? जी, मैं कल गया था उनके पास,
मैंने पर्चा खरीदा था, मेरे लोगों ने कहा पर्चा खरीद लो। मैंने जो सब हिसाब लगाया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने से मेरी भेंट नहीं हो पाई, वो चुनाव में व्यस्त हैं अपने, और वहाँ से ये मैसेज आया कि मैं चुनाव में लगा हुआ हूँ और टिकट हो चुका है, अब टिकट बदल जाएगा तो एक समाज नाराज़ होगा। उन्हें रामपुर के बारे में पूरी फीडबैक नहीं है, रामपुर तो टिकट यहीं से होते हैं साहब। तो उन्होंने असमर्थता जता दी, तो मैं आ गया लौट के। मैंने कहा ठीक है, पर्चा नहीं बनेगा, लेकिन इस प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को हमें दिखाना है। हम दिखाना चाहते हैं अपना विरोध, जीता हारा कोई भी, लेकिन आप अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी भाजपा ने पासमानदा समाज का सम्मेलन किया, तो क्या लगता है पार्टियां सिर्फ समाज को भ्रमित करती नहीं, हैं? पार्टी अपने तरफ से कोशिश कर रही है, अच्छी शुरुआत करी है उन्होंने। अब वो उनका एजेंडा होगा, बुलाए, मीटिंग सम्मेलन हुआ रामपुर में अभी पासमानदा समाज का। तो उसमें तुरक भी थे क्या? नहीं, तुर्क नहीं होंगे, तुर्क बहुत कम होंगे उसमें, लेकिन जो इस विचारधारा के लोग गए होंगे, लेकिन तुर्क ज़्यादा उसमें रहता नहीं है पार्टी के हिसाब से। अच्छा, बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों पर फोकस कर रही है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, फोकस करेगी तो मिलने लगेगा, सबको मिलने लगेगा। ये भी तो ऐसे ही हालात हो रहे, सब पार्टियों के एक से हालात है। इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर तैयारी कर रही है, ये उपचुनाव उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मानते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा? देखिए, कुछ मामले तो इनके हैं भाजपा ने, जैसे गैस सिलेंडर है, वो जो दिया है उज्ज्वला में सबको दिया है उन्होंने। कुछ काम उन्होंने ऐसे किए सबके लिए किए, उसमें ये नहीं देखा मुसलमान हिंदू। किसान सम्मान निधि है, वो दिए है उन्होंने। तो जो बातें वो तो सामने से नकार सुन सकते हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं लोग। अच्छा, अब आजम खां का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया, वोट उनका लिस्ट काट दिया अखबार में आज देखा जी है। जी, उसको लेकर अब वो पता नहीं कोई कानूनी बात होगी, मेरे जानकारी में नहीं है, ना मैं उस गहराई में गया हूँ। तो अगर आपको आपका समाज कहता है कि साहब हमें किसको जिताना है, क्या तय करेंगे? क्या भाजपा मैं समाज से बगावत नहीं करूँगा, जब पार्टी ही कर रही है, समाज के साथ ही मुझे रहना है। समाज से तो होता है लीडर, मैं अकेला कुछ थोड़ी हूँ, मेरे घर में तो अपने 5 वोट हैं। तो आप समाज का साथ देंगे, चाहे भाजपा को सपोर्ट देना पड़े? समाज जिसे कहेगा उससे सपोर्ट करूँगा मैं। तो ये निर्णय आप कब लेंगे? बस चुनाव में काफ़ी दिन है, 2-4-5 दिन में हो जाएगा, बुलाएंगे आपको चलाएंगे आप। तो ये थे हमारे साथ मसूर मुन्ना जी, जिन्होंने कहा कि समाज के साथ हूँ मैं और समाज जो कहेगा उसी पर निर्णय। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर जी। क्या मानते हैं कि मुसलमानों का जो तुर्क बिरादरी का वोट है जी, कहीं ना कहीं उसका अनदेखी की गई है? बहुत बड़ी अनदेखी की गई है, और शुरू से लेकर अब तक अनदेखी है। मतलब तुर्क समाज को तो पता नहीं वो अछूत मानने हैं, क्या मानने हैं, या फिर गुलाम मानने हैं। ऐसी मानसिकता मतलब देखने में महसूस की जा रही है कि जब कोई किसी तरीके से सपोर्ट ही नहीं है, किसी भी तरीके से, चपरासी से लेकर और आखिर तक के जो भी पद हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उसमें किसी की भागीदारी नहीं है तुर्क बिरादरी की। जबकि नूर महल के ज़माने में जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, तो 4-4 ब्लॉक प्रमुख तुर्क, ज़िला परिषद के चेयरमैन तुर्क रहे हैं। इनके यहाँ से ज़िला परिषद अब के बार चांस था, 18 मुस्लिम जीत के आए थे, इसमें 9 तुर्क बिरादरी के लोग थे, और टिकट दे दिया एक बिल्कुल अननोन आदमी को, अंगूठा छाप को। तो ये कौन सा फैसला है? मतलब 9 तुर्क एक तरफ और एक अकेला शेख का वोट एक तरफ। तो आप मानते हैं कि आजम खां का जो निर्णय है, वो निर्णय लेने का तरीका अब जो है वो कहीं ना कहीं विरोध में शामिल हो रहा है आप लोगों की? हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब आज़म खां की वो सोच नहीं रही जो सोच किसी ज़माने में 92 में जब समाजवादी बनी थी, उस वक्त में बहुत छोटे से वर्कर से भी वो मशवरा किया करते थे। एक बार का ऐसा है कि ज़िला परिषद का मतलब मेंबरशिप तय होनी थी, तो हम लोगों को बुलाया गया कि बिलाक चमरों में जिसे तुम कहोगे उसे टिकट दिया जाएगा, और जिसे हमने कहा उसे टिकट दिया और जीता भी। और यहाँ तक मतलब रहा कि सिर्फ 3 मेंबर समाजवादी के जीते थे, सिर्फ 3 मेंबर, और वो तीनों क्या कहते हैं समाजवादी के साथ थे। तो समाजवादी, कल की समाजवादी और जो आज आजम खां की समाजवादी, उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क दिखता, बहुत बड़ा फ़र्क दिखता। पहले नसीर खां जैसे लोगों की कोई अहमियत नहीं थी समाजवादी में, और अब सिर्फ और सिर्फ नसीर खां की अहमियत है, जो तुर्कों से बहुत बड़ी एलर्जी रखते हैं। तो आइए एक साहब और भी उनसे बात कर लेते हैं जी। क्या मानते हैं इस बार क्या माहौल रहेगा तुर्क बिरादरी का? तुर्क बिरादरी का बहुत ख़राब रहेगा। तुर्क बिरादरी वोट नहीं देगी सपा को इस बार, बिल्कुल तैयार बैठी है। जितने उस पर जो 15-20 हज़ार वोट पड़ते हैं, वो कोई वोट नहीं मिलेगा सपा को।
जो होंगे गिनने चुनने वाले वो तो वैसे ही भागे हुए हैं, वो भी बस्ता नहीं लगाते। बस्ता तो हम ही के चेयरमैन साहब भी तो लगवाते थे। बस्ते कब लगता था, पीछे भी साइकिल से बस्ते बांट के लगवाए थे। कोई बस्ते लगाने को तैयार नहीं था। रात को ज़बरदस्ती दे के आए थे बस्ते कि भाई लगा लो। फिर उसके बाद में सेटिंग करी, साइकिलों से बांट के। इनसे कोई बस्ता लेने को तैयार नहीं है और ना ही लेगा आप कोई बस्ता। ये मैं आपको, आप मानते हैं कि समाजवादी का कोई बस्ता लेने वाला भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल बस्ता लगाने वाला नहीं मिलेगा। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। आप जाके देख लेना, बस्ता भी लग जाए तो। समाजवादी का क्षेत्र में, हमारे देहात की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात मैं करता नहीं हूँ। तो देहात में इतने लोग नाराज हैं? इतने लोग नाराज़ हैं। नाराज़ तो इस वजह से है, कोई छोड़े ही कभी कोई चीज़। पहले थोड़ा बहुत सभापति भी बन जा करते बैंक के। अब तो शहर के मिलक में किसे नॉमिनेट करा था दूसरे आदमी को, स्वार से चेयरमैन बनाया था किसी दूसरे को शहर से, और टांडे में बनाया था किसी दूसरे को शहर से। शहर गाँव का कोई आदमी नहीं है। अरे रोड डाल रहे हैं वो शहर के, पर्ची ले रहे हैं वो शहर के, कोई आदमी नहीं है। सब आप लोग किस लिए हैं फिर? हम तो बस ये ढोने के लिए थे कि भैया दरी सीधी कर ली और बस फलानी जगह चले जाओ, फलानी जगह बस्ते दिया हो और ये करिए वो करिए। भैया इसी में 22 साल काटे हैं और कोई भी 1 रुपये का काम किसी को, हमारे आदमी को नहीं मिला है, 1 भी रुपये का। तो अब आप किस तरफ जाएंगे? क्या समाज हमारा, अब हम कल परसों में अपनी मीटिंग करेंगे। जो हमारे लोग सब कहेंगे, हम खाली हमारे 5-7 लोगों से या 20 लोगों से काम नहीं चलता। हम तो जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं सबके घर जाके उनसे पूछेंगे भाई अब कहाँ चलना है, क्यों, हमें तो उनके साथ जाना है ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं लग रहा। हमने कुछ नहीं, अब तो हम पहले बात करेंगे, हम सब लोगों में जाएंगे, उनका क्या निर्णय है। नहीं तो हमें तो वो भी लकार देंगे जैसे वो है। नहीं तो हम तो उनके पास घर घर जाएंगे। जो हमारे वोट पड़ते हैं 10-15-20 गाँव हैं, तुर्क गाँव हैं, उनमें जाके उनसे वार्ता करेंगे भाई हमें किसके साथ चलना है। तो हम सब लोग मिल के जाके अब 1 दिन में, कल के बाद नॉमिनेशन हो जाएगा, परसों से गाड़ी निकालेंगे हम मशवरे के लिए। अरे ये तो ये पता नहीं है, हम तो हर पूरे ज़िले के हर कब्रस्तान और देवस्थान को जानते हैं जहाँ वो होता है। इन्हें MP लड़ना, इन्हें ये पता नहीं है यहाँ सिविल लाइन का कब्रस्तान कहाँ पर है। और ये कार्यकर्ताओं के दम पे तो आजम खां चुनाव लड़ते थे। कार्यकर्ता ही आप नाराज हैं तो क्या मानते हैं कि आजम खां की बहुत बुरी हार होने वाली है? बहुत बुरी हार हो रही है इस बार। सच बात ये है, कोई लेने बस उसके तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात तो ये है। हमने पीछे भी हमें बड़ा लतड़ा, पुलिस ने बहुत लतड़ा, मगर भाई अब हमारा दिल भर गया, हमारे लतड़ने के मूड में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना मसरूर के समर्थक, तुर्क बिरादरी के लोग, जिन्होंने ये कहा कि साहब हम लोग अब जो है पुलिस से लाठी खाने के लायक नहीं है और जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है वो हमारी सहमति से नहीं दिया है। हम लोग लगातार समाजवादी के लिए काम करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी और आजम खां ने हमें नज़रअंदाज किया है। इसी को लेकर हम अपनी बिरादरी के पास जाएंगे और जैसे वो कहेगी, जहां वो कहेगी, उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी का चुनाव लड़ाएंगे। राजीव वर्मा, रामपुर।